हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षराट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है। इससे पिछली वाली वीडियोस में भी हमने देखे थे बहुत सारे टाइप्स की कंप्लेंट लेटर को कैसे लिखा जाता है। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आपके एरिया में रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रैफिक पुलिस जो कमिश्नर होते हैं उनको कंप्लेंट लेटर लिखना पड़ेगा। तो कैसे कैसे लिखते हैं कंप्लेंट लेटर, क्या क्या चीजें हैं बेसिक से जो आपको ध्यान में रखनी है, समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, यू आर अमित और अमिता ऑफ हाउस नंबर 11 मयूर विहार दिल्ली। यानी कि हमें सबसे ऊपर हमारा एड्रेस दे रखा है कि आपका नाम अमित है। अगर कोई लड़का है तो लास्ट में जहाँ नाम लिखते हैं वहां अमित लिख कर आएगा। अगर कोई लड़की इस लेटर को लिखेगी तो वो अमिता लिख कर आएगी। उसके बाद हाउस नंबर आपको दे रखा है। फिर बोल रखा है यू आर डीपली कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन योर एरिया। यानी कि आपके एरिया में बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। जब भी आप रोड पे जाते हो तो आपको पता लगता है कि आए दिन रोड एक्सीडेंट्स की खबर सुनने को मिलती है। तो उस चीज से आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो, उसके बारे में आपको लग रहा है कि अब इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। तो आप लेटर लिखोगे ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। और इसमें आप रिक्वेस्ट करोगे ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को कि आपके एरिया में जो रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं इनको रोकने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए जाए। तो अब इसको कैसे लिखते हैं उसको हम समझते हैं। जैसा कि हमको पता है सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आएगा। जब भी हम लेटर लिखेंगे तो सेल्फ एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद में डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस आता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद में मेन कंटेंट लिखा जाता है। तो सारी प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने इस लेटर को सॉल्व कर लिया है। सबसे ऊपर हमें पता है जब भी हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं जैसे कंप्लेंट लेटर, रिक्वेस्ट लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, तो सबसे ऊपर लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। यानी कि हमारा एड्रेस सबसे ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि हम सेंडर है। जो लेटर लिखता है उसको सेंडर कहते हैं। एक लाइन छोड़ के डेट लिखी जाती है। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की डेट इसमें आएगी। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है रिसीवर्स एड्रेस। यानी कि जिसको लेटर लिख रहे हो आप, जैसे ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं तो उसका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। तो हम लिखेंगे द ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर दिल्ली। एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, यानी कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो हमें पता है इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स, ये हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे कि जो रोड एक्सीडेंट्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं हमारे एरिया में, तो उसके लिए हम ये लेटर आपको लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे रोड एक्सीडेंट्स है, अगर आप सिर्फ यहाँ पर लिख कर आओगे ना सब्जेक्ट में रोड एक्सीडेंट्स तो तब भी सही माना जाएगा। अगर लिख कर आओगे प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट्स तब भी सही माना जाएगा। तो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सर या मैम। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसके लिए हम आगे का लेटर यहाँ कंटिन्यू करेंगे। जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो सारी चीज आपको नीचे नीचे लिखती जानी है और लेफ्ट हैंड साइड पर ही सारा पार्ट इसका लिखा जाएगा। अब हम इसके बाद में लिखेंगे जो हमारा पहला पैराग्राफ होता है लेटर का, उसमें हम इंट्रो देते हैं कि हम लेटर लिख क्यों रही है। सेकंड पैराग्राफ में हम और एक्सप्लेन करते हैं, इलेबोरेट करते हैं चीजों को कि हम ये लेटर आपको लिख रही है तो इसका क्या कारण है, इसकी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड पैराग्राफ जो होता है उसमें हम कंक्लूजन देते हैं, यानी कि कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अपना कोई सजेशन दे सकते हैं ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को। ये तीनों चीजें आपके याद रखनी है कि सबसे ऊपर इंट्रो वाला पार्ट आता है, फिर इलेबोरेट वाला आता है, उसके बाद में सजेशन वाला पार्ट आता है। अब हम इसको समझते हैं। सबसे ऊपर हम लिखेंगे विद फुली रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन आवर लोकेलिटी। यानी कि सबसे पहले मैं आपका ध्यान अपने एरिया में जो हो रहे रोड एक्सीडेंट्स है उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। रेकलेस ड्राइविंग बाय यंगस्टर्स इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सच एक्सीडेंट्स। जो हमारे यहाँ के यंगस्टर्स होते हैं, जो नए नए लड़के हैं जिनको बाइक चलानी नहीं आ रही, स्कूटी चलानी नहीं आ रही है, वो तेज चलाते हैं बाइक और स्कूटी, तो वो एक मेन रीजन है जो ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। और वो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स है, उनको नॉलेज तो है नहीं किसी चीज की कि अगर आप तेज चलाओगे बाइक कार तो क्या हो सकता है। तो उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो वो किसी चीज से डरते भी नहीं है। उनको नहीं पता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएंगे। एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा। फिर अब इसको हम और भी ज्यादा इलेबोरेट करेंगे। अब हम सेकंड पैराग्राफ में स्टार्ट करेंगे। जो यंगस्टर्स हैं ऑल्सो इग्नोर द ट्रैफिक रूल्स। जो यंगस्टर्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनको हेल्प करेंगे। अगर किसी यंगस्टर को, यानी कि किसी
अगर कोई बच्चा बाइक वाइक चला रहा है और उसको पुलिस वाले ने रोक लिया है, तब वो क्या करेगा, अपने पापा के पास फोन कर देगा कि मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया है। और पेरेंट्स भी अपने बच्चे को नहीं समझाते हैं, साथ ही साथ उनकी हेल्प भी करते हैं बच्चों की, चलो कोई बात नहीं आज छोड़ दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो जो बच्चे होते हैं उनको डर नहीं है किसी भी चीज का, उन्हें पता हमारे पेरेंट्स हमें बचा लेंगे। देयर आर मेनी माइनर्स टू ड्राइविंग रेकलेसली विदाउट लाइसेंसेज। जो यंगस्टर चला रहे हैं उनके पास में लाइसेंस ही नहीं है, यानी कि अभी उनकी एज ही पूरी नहीं हुई, उससे पहले वो बाइक कार चला रहे हैं। दे पोज अ ग्रेटर रिस्क टू द लाइव्स ऑफ अदर इनोसेंट पीपल। अब उनकी खुद की लाइफ तो दिक्कत में रहती है, साथ ही साथ में जो दूसरे लोग हैं जो रोड के ऊपर चल रहे हैं उनकी जिंदगी को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो सेकंड पैराग्राफ में हमने ये सारी चीजें समझा दी है। आप इनके अलावा कोई और पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही सारे पॉइंट्स आपको लिख कर आने हैं, कुछ और पॉइंट्स अपनी तरफ से भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। एक लाइन छोड़ के हम थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन देते हैं, सजेशन देते हैं। हम लिखेंगे इट इज हाई टाइम व्हेन ट्रैफिक पुलिस शुड टेक सम रिमेडियल एक्शन एट द अर्लीस्ट। ये एक ऐसा टाइम है कि जब ट्रैफिक पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ अर्जेंट स्टेप्स आर टेकन टू स्टॉप दिस एक्सीडेंट्स। और मैं आपका सदा आभारी रहूंगा कि अगर आप इन तरीके के एक्सीडेंट्स को रोकने में हमारी मदद करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा लेटर हो गया कंप्लीट। हमें पता है कि जो थर्ड पैराग्राफ है उसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली, और जो नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर कोई लड़का है तो अमित लिख कर आएगा, लड़की है तो उसका नाम होगा अमिता। यहाँ पर लेटर हो गया कंप्लीट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा लेटर हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके की और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें समझेंगे सारे टाइप्स को इसके। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।